हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय गौर नटराज जय दयालिताय, गौर नटराज जय दयालिताय, जय जगन्नाथाय जय जगन्नाथाय, जय बलदेव जय देवी सुभद्रा, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा, हरे नाम संकीर्तन की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणलिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना कृष्ण की ओर पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं हम। तो पीछे वाले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में कुछ अगर नोट किया हो तो एक आया पॉइंट आप लोग बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। ये सुभाषिष प्रभु बताइए क्या नोट किया था। पिछली बार बोला था कि हरे कृष्ण महामंत्र से ही हम लोग भी तो आ, आ, भगवान के करीब जा सकते हैं और हमारे सुख की तरफ वो हमें वो आगे ले जाते हैं। पर आपने तो मुझे याद नहीं आ रहा कुछ। आपने बड़ा बुद्धिमानी से जनरल बता दिया। अब ये थे मतलब प्रभुपाद ने हर जगह ये तो लिखा ही है। तो नहीं, आपने ठीक है। प्रभु ये जी। मुझे और भी ठीक है, नोट जी में लिखूं। हाँ, यस रश्मि माता जी बताइए। प्रभु जी, पिछली वाली क्लास में आपने बताया था कि दर्पण में हम अपनी छवि देखते हैं, लेकिन और हमें अपनी छवि साफ दिखाई देती है, लेकिन दर्पण साफ होना चाहिए, तब हमें अपनी छवि साफ दिखाई देगी। अगर दर्पण गंदा होगा तो हमें वैसे ही धूमिल छवि दिखाई देगी, और हम दोष लगाते हैं कि दर्पण मतलब हमें अपनी छवि दिखाई नहीं दे रही है। तो इसी प्रकार हम अपने आप को माया का समझ नहीं पा रहे हैं। रहता है उसको पढ़ते। हाँ, उस पे आवरण रहता है इच्छाओं का जो है। इच्छाओं का आवरण रहता है, हाँ, क्योंकि मन रूपी दर्पण पे भौतिक इच्छाओं का
की धूल चढ़ी रहती है। तो ये जो जन्मों से एकत्रित धूल चढ़ी हुई है, इच्छाओं की धूल चढ़ी हुई है, उसकी वजह से हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। जी इसमें प्रभु जी आपने एक कोट भी बताया था, कोट किया है, यू शुड नॉट बी अपसेट बाय योर डर्टी मिरर, इफ इट wasn't fed the mirror you would not be the dust, I think। ये था लास्ट का, कुछ मिस हुआ मुझसे शायद। भौतिक जगत में अच्छा, ये ब- ये इसमें स्लाइड में ही था। हाँ प्रभु जी, आपने ये कोट दिखाया था, मैंने नोट कर लिया था, इसमें शायद लास्ट की एक थोड़ा सा एक रह मिरर भी दिखाया था आपने, मिरर गंदा सा मिरर था गया। उसमें। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ 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 हाँ, दिखाया था, ये देखिए। ये हाँ जी। ये हाँ ठीक है। और हमने एक प्रतिबिंब की बात बताई थी कि आध्यात्मिक हाँ, जगत का प्रतिबिंब स्वरूप जो है ये भौतिक जगत बॉस है। मेंटेलिटी का होता है। हाँ, हम तो हमारी लेकिन जब दास हम मेंटेलिटी। आध्यात्मिक जगत हाँ। में होते हैं तो हम दास के रूप में रहते हैं। हम्म। तो जब हम शरीर की उपाधियों से निकल जाएंगे तभी हम आत्मा के स्तर पर आ जाएंगे। भक्ति ही आत्मा की उपाधि है। यस यस यस, बाकी सब शरीर की उपाधि है। बिल्कुल जी, सही माता जी। चलिए, हमारी अनामिका माता जी, आप सही कुछ उपाधि। बोलेंगी? आप थी माता जी लास्ट क्लास में? मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैं कह रहा हूँ कि लास्ट क्लास में थी माता जी आप? आप हमसे पूछ रहे प्रभु जी? अनामिका माता जी, हाँ आपने। नहीं प्रभु जी, लास्ट क्लास में हम नहीं थे। हाँ इसीलिए। चलिए ठीक है। अच्छा, प्रिया लक्ष्मी माता जी भी हैं। प्रिया लक्ष्मी माता जी कुछ बताएंगे क्या आप? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। लास्ट टाइम हम अपने हाथ में किताब नहीं रखे थे, ना नोट्स रखे थे आप अपने शायद हाथ कुछ में। अंधेरे में भी थी, डार्क था कुछ। हाँ, अंधेरे में थे काफी हमारे। फिर भी एक पॉइंट हम जो बता पा रहे हैं बता रहे हैं। श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के सच्चे सुहृद हैं और हम उनकी मैत्रीता को फिर से जागृत करने के लिए कृष्ण भावना अमृत में जुड़ सकते हैं। उनकी सेवाओं में जुड़ने से हमें कृष्ण भावना अमृत और अच्छे से अपने जीवन में हाँ, उतार सकते हैं। थैंक यू माता जी। ओके, सो हम कंटिन्यू करते हैं। तो हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। रश्मि माता जी पढ़िए। जब हमारा मूल स्वरूप या धर्म भौतिक पदार्थ के दोषों से अधोगति को प्राप्त हो जाता है तो भगवान स्वयं अवतार के रूप में आते हैं या अपने किसी अत्यंत विश्वसनीय सेवक को भेजते हैं। यस, ये उसी के रेफरेंस में अभी चल रहा है, जो यदा यदा हि धर्मस्य श्लोक था ना अभी। तो ये हम्म, उसी के रेफरेंस में आगे चल रहा है। तो बता रहे हैं कि जब भौतिक पदार्थ के दोषों से अधोगति प्राप्त हो जाते हैं तो भगवान पुनः हमें वो याद दिलाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए स्वयं आते हैं या फिर अपने विश्वसनीय सेवक को भेजते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जैसे आचार्य आते हैं हमारे जीवन में और हम क्या है, सहजता से समझ पाते हैं सार, वेदों का सार। क्योंकि क्योंकि हम अभी वेद पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। या वेद पढ़ सकते हैं, उपनिषद पढ़ सकते हैं? नहीं। लेकिन आचार्य और गुरु हमें सरलता से, सरल रूप में वेदों का सार प्रस्तुत करते हैं। और ये टीकाएं लिखने का पर्पज भी यही है। देखो, वेद और वेदों की टीकाएं नहीं है, ठीक है। उपनिषद की टीकाएं नहीं है आपको मिलेंगी, कम मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, सार रूप में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, भगवत गीता और भागवतम हमारे लिए सरलता से उपलब्ध है। नहीं तो भागवतम जैसे ग्रंथ जो हैं, क्या किसी के घर पे भागवतम जैसे ग्रंथ होते हैं? नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे आप सब लोग हैं, सबके पास भागवतम रखी हुई है, सबके पास भागवतम है। मतलब नहीं तो ये भागवतम ये सब क्या है, जो 7 दिवसीय भागवत सप्ताह होता था गांव में या हम करवाते थे, तो
वो लोग ही भागवतम का बोलना सुनना ये सब रहता था। हमारे लिए भागवतम अपने घर पे रखना और पढ़ने का विचार, तो ये सब क्या है, ऐसे प्रभुपाद जैसे आचार्यों के कारण ही संभव है कि हम ये कर पा रहे हैं, ये क्लास भी हम कर पा रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जैसे आचार्य गुरु वर्ग के कारण ही हम ऐसा कर पाते हैं। ईसा मसीह अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहते थे, इसलिए वे परम के प्रतिनिधि हैं। इस प्रकार मोहम्मद ने अपने आप को परमेश्वर का एक सेवक कहा। मूल स्वरूप या धर्म में जब भी कोई दोष आता है तब हमें वास्तविक स्थिति बताने के लिए या तो श्री भगवान स्वयं अवतरित होते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं। तो ईसा मसीह और मोहम्मद साहब क्या है, ये पैगंबर ही हैं, मतलब भगवान के दास, भगवान के प्रतिनिधि, जो किस लिए आते हैं, जब मूल स्वरूप या धर्म में जब किसी प्रकार का दोष आता है। और ये दोष बड़ा स्वाभाविक है, ये दोष आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं कि अभी कलयुग के प्रभाव से, भगवत गीता में भी भगवान बता चुके हैं कि अर्जुन ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार तुमको सुना रहा हूं, इससे पहले भी मैं, एक मिनट, कई वर्ष पूर्व जो है मैं विवस्वान, मनु, इन सबको भी ये भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसलिए किसी को भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि धर्म कट रहा है। माता जी आगे पढ़िए जरा, रश्मि माता जी। इसलिए किसी को भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि धर्म कोई कल्पित या निर्मित विश्वास मात्र है। अपने वास्तविक अर्थ में धर्म जीव से कभी भी पृथक नहीं किया जा सकता। उसके साथ उसका धर्म का संबंध ऐसा ही है जैसे शक्कर के साथ मिठास का, नमक के साथ खारेपन का, या पत्थर के साथ ठोसपन का। यस, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो धर्म है, ये इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि धर्म जो तथाकथित लोग जो इस तरीके से धर्म अपना धर्म बना लेते हैं और बातें करने लगते हैं, हर चीज को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ देते हैं। इतना बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है स्पिरिचुअलिटी का, मार्केट में इतने गुरु और ये सब अवेलेबल है, कुछ भी वो स्पिरिचुअलिटी कह देते हैं। मतलब सर में बाल नहीं है, सर में बाल उगाना है, उसके लिए भी स्पिरिचुअलिटी कुछ वो जोड़ देंगे, और पता नहीं क्या क्या, कि तुम जो है पान कितने दिन से नहीं खाए हो, पान खाना शुरू करो तो तुम्हारी कृपा बनी रहेगी। कहने का मतलब ये है कि सब तथाकथित अपने आप, तो ये जो है ये कोई कल्पित या निर्मित चीज नहीं है, भगवान या स्वयं भगवान द्वारा ये स्थापित किया गया है। और जब कहीं भी कोई दोष आता है तो स्वयं भगवान या उनके प्रतिनिधि आते हैं उसको फिर से स्थापित करने के लिए। तो ये जो हम तथाकथित, ना कोई रेफरेंस है, ना कोई किसी प्रामाणिकता के साथ अपने आप से जो धर्म चल रहे हैं, तो हमें बचना चाहिए और दूसरों को बचाना चाहिए। तो हम तभी बच पाएंगे जब हम सही प्रामाणिकता से उसको सीख रहे होंगे। तो हम कैसे सही प्रामाणिकता में हैं, उपेंद्र प्रभु बताइए कि हम ये जो क्लास कर रहे हैं, इस्कॉन जा रहे हैं, तो क्या ये प्रामाणिक है, क्या प्रामाणिकता है इसकी? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, प्रामाणिकता किसकी प्रभु जी? मतलब जो गुरु हैं वहां पे, आप जैसे आप ये क्लास हम जो आपको बता रहे हैं, ये क्या मतलब इसमें क्या गारंटी है, क्या प्रामाणिकता देंगे कि हाँ ये सही धर्म है, ये सही बात है, ये तथाकथित नहीं है, अपने मनोधर्मिता नहीं है, मनोकल्पित नहीं है? प्रभु जी एक तो ये शास्त्री बोलते हैं, दूसरी मेन बात ये है कि भगवान ने खुद ही बोला है, उनके मुखार बिंदु से निकला हुआ है ये ज्ञान, और उसका हम लोग ज्ञान लेते हैं। ये ज्ञान तो हम तो प्रभुपाद की ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये भगवत गीता तो इस समय नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम जी प्रभु जी। तो ये कैसे?
कोई कहे कि हम नहीं, हम जो समझ रहे हैं, तुम्हारी संस्था प्रमाणित नहीं है, हम जो समझ रहे हैं वो सही ज्ञान है, तो हम क्या कह सकते हैं? तो क्या प्रमाणिकता है हमारे इस ज्ञान की? हम जो इस संस्था में हैं, इसकी क्या प्रमाणिकता है? बताइए, क्या कहें? प्रभु जी, प्रामाणिक गुरु द्वारा जो ज्ञान दिया गया है उसको, हाँ, सही है। हरे परंपरागत कृष्ण। परंपरा से ये हमें जी, एक दूसरे गुरु के साथ, परंपरा गुरु से शिष्य आ रही है परंपरा से सारी हमें शिक्षाएं, मिलानी चाहिए। हाँ, प्रिया लक्ष्मी माता इसीलिए जी बोलिए, हाँ पूरा करिए। गुरु परंपरा से हमें शिक्षाएं प्राप्त हो रही हैं, इसीलिए ये प्रामाणिक हैं। यस, कृष्णा के द्वारा सबसे पहले बताई गई और माता जी उससे के आ लिए रही है सारी। तालियां। देखिए, ये बिल्कुल सही बताया ये अच्छा, जो हरे कृष्ण, थैंक यू। थैंक यू माता जी। तो ये जो है, ये प्रामाणिकता ये है कि हम एक प्रामाणिक परंपरा में हैं। हमारी परंपरा का क्या नाम है? कौन बताएगा? हैंड रेज करेगा, ऐसे बोलेगा नहीं। हम किस परंपरा में आते हैं और टोटल कितनी परंपराएं हैं, प्रामाणिक परंपराएं हैं? कोई हैंड रेज नहीं हुआ है, तो कौन बताएगा? सुभाषिस प्रभु बताइए, कितनी परंपराएं हैं? हम लोग तो ब्रह्म गौड़ी परंपरा में आते हैं। यस, और एक, बिल्कुल सही। ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय, बिल्कुल सही। हाँ, और टोटल कितनी परंपरा और है? 4 परंपराएं हैं। बिल्कुल सही है। तो रश्मि माता जी नाम बताएंगी चारों परंपराओं का। प्रभु जी, ब्रह्म, रुद्र और दो नहीं याद हैं। याद करिए, याद श्री करिए। कुमार कुमार हाँ, कुमार, श्री, हाँ, एक श्री श्री है, श्री लक्ष्मी, कुमार ब्रह्म रुद्र। रुद्र। ठीक है, बिल्कुल सही। अब हमको बताइए कि हमारी जो परंपरा है, उनके संस्थापक आचार्य कौन है? कौन बताएगा? जो हमारी परंपरा है, ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय, ब्रह्म मध्य संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु। उसके संस्थापकाचार्य कौन है? ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापकाचार्य कौन है? माधवाचार्य। ये सभी लोग लिख लीजिए। मध्वाचार्य है। देखिए, चारों परंपराओं के जो संस्थापक आचार्य हैं, लिख लीजिए। ब्रह्म संप्रदाय के हैं मध्वाचार्य, ठीक है। और श्री संप्रदाय के कौन है पता है? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य कौन है? रामानुजाचार्य। और रुद्र संप्रदाय के कौन है? विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय के कौन है? विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी। और कुमार संप्रदाय के कौन है? निम्बार्काचार्य। ठीक है। तो ये जो है, ये हमको याद रखने हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो याद नहीं रख पाते प्रभु जी, बाकी सुनते तो बार बार हैं, बार बार बताया हाँ, गया है ये यस यस कई यस बार माता ही। जी। हाँ, ये इसमें क्या है कि ये थोड़ा याद रखना चाहिए हमको। ये मतलब बेसिक में ही आ जाता है। हम लोग गौड़ी संप्रदाय, हम लोग वैष्णव हैं, तो ये थोड़ा जी, है ना। तो श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य, और अब ये रुद्र कैसे में याद विष्णु रखना इसका? हाँ, स्वामी। इसका आप जो है अपना जो भी शॉर्टकट बना लीजिए। रुद्र माने शिव होता है, शिव जी के शिव किसके उपासक हैं? रामचंद्र जी के, मतलब विष्णु स्वामी। ठीक है, ऐसे कुछ याद याद कर लीजिए, ऐसा कुछ बना लीजिए। हैं? तो जैसे श्री संप्रदाय है, तो श्री राम बोला जाता है ना, श्री राम, जय श्री राम। तो उससे याद रखो रामानुजाचार्य।
ठीक है, तो इस तरीके से इनको अपना याद प्रभु जी प्रेमानंद जी किसको बताया कि प्रेमानंद जी ये पल्लभा, ये राधा वल्लभ के हैं, राधा वल्लभ। अब ये राधा वल्लभ इन्हीं चार में से किसी से निकला, किसी की ब्रांच होगा, हमें डिटेल तो नहीं मालूम है, लेकिन इन्हीं चार में से होगा कोई, मतलब सब साइडरी ब्रांच होती हैं। जैसे हमारी भगवत गीता जब आप खोलेंगे तो ब्रह्म संप्रदाय की आपने देखा है, ब्रह्म संप्रदाय का पूरा जो है 28 नाम लिखे हैं, ठीक है, कृष्ण जी, फिर ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास जी, इस तरीके से। तो अब क्या है कि चैतन्य महाप्रभु के पास जैसे चैतन्य महाप्रभु का नाम आया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जैसे क्या है कि वो नित्यानंद प्रभु भी थे, तो नित्यानंद प्रभु से भी उनके डिसाइपल एक सक्सेशन उसी में से निकला। लेकिन हमें यहाँ पे कौन सी परंपरा दी गई है? हमें परंपरा वो दी गई है, नहीं, हमें परंपरा वो दी गई है जो हमको प्रभुपाद तक पहुंचा रही है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि और भी उसमें ब्रांचेस भी रहती हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये चार प्रमाणिक परंपराएं हैं, ठीक है प्रभु जी। तो ये जो अभी स्लाइड दिख रही है, तो ये सब हम बात पहले कर चुके हैं जब धर्म का को एक्सप्लेन कर रहे थे कि धर्म जैसे क्या है, पृथक नहीं किया जा सकता है। जो हम धर्म इसको समझ लेते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म कहते हैं, तो हिंदू मुस्लिम धर्म ये नहीं होते, ये एक विश्वास है, फेथ की कैटेगरी में आता है। क्योंकि एक मुस्लिम जो है, अगर वो हिंदू रिचुअल्स, हिंदू का जो है पूरा फॉलो करना शुरू करे फिलॉसफी, तो वो क्या हिंदू कहलाएगा। अगर वो सिख की फिलॉसफी फॉलो करना शुरू करे, वो कल्चर फॉलो करना शुरू करे, तो वो सिख हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कोई भी बदल सकता है। तो ये धर्म की, ये फेथ और रिलीजन जो है, रिलीजन वो वाला धर्म नहीं है। धर्म कभी भी पृथक नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। धर्म जो है, गुण धर्म कभी भी उससे निकाला नहीं, वो बदला नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे चीनी और नमक का एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं। तो ये हम पहले बात कर चुके हैं। आगे पढ़िए माता जी। यह संबंध किसी भी प्रकार से दूर नहीं किया जा सकता। जीव का धर्म सेवा करना है, और हम स्पष्ट देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव की वृत्ति अपनी या दूसरों की सेवा करने की होती है। श्री कृष्ण की सेवा कैसे की जाए? भौतिक दासता से आप अपने आप को कैसे मुक्त कर सकते हैं? कैसे मुक्त किया जाए? कृष्ण भावनामृत कैसे प्राप्त किया जाए? और भौतिक उपाधियों से कैसे छूटा जाए? ये सब बातें भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में वैज्ञानिक विधि से समझाई हैं। तो अभी क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो जैसे, तो हमारा धर्म क्या है, तभी हम कहते हैं सनातन धर्म। तो ये सनातन शब्द के जो हम कहते हैं, हम सनातनी हैं, सनातनी हैं, लेकिन बहुत लोग इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि तुम्हारा धर्म सनातन है, क्या इसका मतलब है। कौन बताएगा कि हम सनातन धर्म के हैं, क्या इसका मतलब है। जैसे अभी प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि चीनी में से हम अगर उसकी मिठास, उसका जो है नहीं निकाल सकते। अगर चीनी से मिठास निकाल लिया तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो चीनी का गुण धर्म क्या है? उसकी मिठास, वो उससे कभी अलग नहीं की जा सकती। तो हमारा धर्म सनातन है, क्या इसका मतलब है? अच्छा, 2 हैंड रेज हो गए। चलो उपेंद्र प्रभु बताइए। प्रभु सबसे पुराना, सबसे पहला। तो नहीं, सनातन माने ठीक है, इटर्निटी जो है उसका मतलब ही यही होता है कि वो सदा काल से है। लेकिन इसका मतलब क्या है? ठीक है ना, ये तो उसकी प्रॉपर्टी हो गई, ये तो उसका लक्षण हो गया कि हाँ वो सबसे पुराना है, ये उसकी एडजेक्टिव हो गई। लेकिन हम सनातनी हैं, मतलब क्या हुआ इसका? जैसे चीनी मीठी है, मिठास उसका धर्म है, तो ऐसे ही हम सनातनी हैं, क्या इसका मतलब है? तो देखिए इसको, अच्छा रवि त्रिवेदी जी हैंड रेज किए हैं, बताओ रवि त्रिवेदी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।
हाँ प्रभु जी, जिसका कोई आदि या अंत न हो वो सनातन होता है, सनातन धर्म, हाँ, ठीक है। जहां तक हमारे। हाँ हाँ, तो बिल्कुल सही है। सुभाषिस प्रभु आप कुछ बता रहे हैं? इसमें ये है कि हम तो भगवान के अंश हैं और भगवान के सेवक हैं। हम तो भगवान तो शुरू से ही हैं, तो हम लोग शुरू से ही भगवान के सेवक ही हैं, तो वही हमारा धर्म है। तो ये सनातन धर्म तब से ही चलता आ रहा है। हम्म। तो इसको सही कहा आप सभी ने ही सही बताया। तो देखिए, सनातन क्या है? जैसे इस्लाम में क्या है? इस्लाम में शाश्वतता नहीं है। वो कहते हैं कि हम जो है, हमारा यही जीवन है और ये खत्म हो जाएगा, लास्ट में रूह मिलेगी। उनके यहाँ पहली बात तो क्या है, री इनकारनेशन का कंसेप्ट नहीं है। तो वो पहली बात, वो सनातनी नहीं बोले जाएंगे। जहां री इनकारनेशन का कंसेप्ट नहीं है, मतलब वो सनातनी नहीं है। अब हम सनातनी हैं, इसका मतलब क्या है? हम शाश्वत हैं। हम हम क्या है? शाश्वत हैं। क्यों? क्योंकि हम एक शाश्वत भगवान के अंश है। हम अपने को अंश मानते हैं, भगवान के ही अंश हैं हम। और हमारा जो संबंध है भगवान के साथ, वो शाश्वत है। क्या? सेवा का। तो ये सनातनी शब्द का अर्थ है कि हम शाश्वत हैं, हमारे भगवान शाश्वत हैं, उनसे संबंध हमारा शाश्वत है। यही हमारी शाश्वतता ही हमारा धर्म है। और यही इसीलिए हम बोले जाते हैं सनातन। ये हमारा धर्म क्या है? सनातन, आदि, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है। हमारा संबंध भगवान से आदि अंत उसका कुछ नहीं है। और हमारा संबंध जो है भगवान की सेवा, वो ये सब शाश्वत है। ये सब शाश्वत है, कुछ भी टेम्परेरी नहीं है। एक ये जीवन छोड़ेंगे, दूसरे जीवन में जाएंगे, ठीक है ना, बद्धता रहेगी, लेकिन हमारा धर्म वही रहेगा। क्या? शाश्वत भगवान की सेवा। हो सकता हम बद्धता के कारण दूसरे शरीर में जाने के कारण ये भूल जाए, लेकिन अल्टीमेटली हमारा धर्म जो है वो शाश्वत है, सनातन है। ठीक है। तो यहां पे बता रहे हैं कि प्रत्येक जीव की वृत्ति जो है, प्रभुपाद अब आगे वही बात समझा रहे हैं कि हम स्पष्ट देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव की वृत्ति अपनी या दूसरों की सेवा करने की होती है। किसी न किसी रूप में हम सेवा ही कर रहे हैं। अभी भी हम बैठे हैं, वो सेवा कर रहे हैं। आप भी सेवा में ही लगे हैं, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी उपाधि को लेकर आप सेवा में ही लगे हैं। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सेवा किसकी होनी चाहिए? भगवान कृष्ण की होनी चाहिए। भौतिक दासता से कैसे हम मुक्त हों, कृष्ण भावनामृत कैसे प्राप्त किया जाए और कैसे, भगवत गीता में इसकी विधि समझाई गई है। तो अभी क्या है, वही परित्राणाय साधु नाम, वही श्लोक कंटिन्यूएशन में प्रभुपाद जो है व्याख्या कर रहे हैं। ये पढ़िए माता जी। कोई दूसरा पढ़ सकता है? ये उपेंद्र प्रभु पढ़िए, आप पढ़िए परित्राणाय साधु नाम से। परित्राणाय साधुनाम श्लोक में आया हुआ साधु शब्द पवित्राचारण के से युक्त सज्जन व्यक्ति का यह संत पुरुष का बोध कराता है। संत पुरुष क्षमाशील, प्रत्येक के प्रति अत्यंत दयालु, समस्त प्राणियों का मित्र, किसी का भी शत्रु नहीं और सदा शांत चित्त होता है। एक सदाचारी पुरुष के 26 गुण होते हैं और भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं निम्नलिखित घोषणा की: अपि चेत्सु दुराचारी भजते मामन्य भाक साधुरेव च मंतव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। क्या अर्थ है, पढ़िए इसका। यदि कोई व्यक्ति जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। भगवत गीता 9.30। हाँ, भौतिक धरातल पर ठीक है प्रभु जी, बस यहाँ पे थोड़ा रुकिए। तो क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पे जो परित्राणाय साधु नाम, साधु शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। और ये श्लोक भगवत गीता का है, फेमस श्लोक है। अपिचेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग
साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो इच्छा। यदि कोई व्यक्ति जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो ये थोड़ा श्लोक का अर्थ सुन के आपको कैसा लग रहा है कि मतलब जघन्य कर्म करते रहो, भक्ति में लगे रहो तो काम चल जाएगा? बताइए कौन इसको थोड़ा अच्छा, ये इसमें थोड़ा लग रहा है ना, इसको सुन, ये इसकी जो श्लोक का अर्थ सुन के, यदि कोई व्यक्ति जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु ही समझना चाहिए। तो कौन इसके बारे में बताएगा? इसका मतलब ये हमें एक प्राइमा फेसी यही लग रही है कि कर्म जघन्य से जघन्य कर्म करते रहो, लेकिन भक्ति में अगर रत है तो काम चल जाएगा, साधु ही बने रहेंगे हम। चलो एक हाथ उठ गया, बताइए प्रभु, बोलिए। प्रभु जी, नोइंगली एंड अननोइंगली, अब जानबूझ के हम करते रहे तब तो वो सही नहीं है। गलती से हुआ है या कभी हो गया और हम आगे भगवान का नाम ले रहे हैं तब तो वो माफ हो जाएगा। लेकिन हम जानबूझ के कि नहीं इस बार फिर गलती कर लेते, फिर भगवान का नाम लेके उसको सही कर लेंगे, फिर गलती करते, वो तो गलत है। नोइंगली और अननोइंगली, हाँ तो इसको देखिए प्रभुपाद जो है इसकी भगवत गीता में व्याख्या करते हैं, उसमें बहुत क्लियर किया है, बात को समझाया है। रवि जी अभी हम सुनेंगे आपका, इसको थोड़ा हम एड्रेस कर दें फिर। तो प्रभुपाद जो है इसके तात्पर्य में समझाते हैं। एक बद्ध जीव जो होता है वो बद्धता में उसकी जो सेवा है, भक्ति, और प्रभु जी आवाज बहुत धीमी आ रही है। ऐसा है क्या? अभी ठीक है, बहुत धीमी हो गई थी आवाज प्रभु जी। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज में ये उसकी बात कह रहे हैं प्रभुपाद। जब साधक जो है भक्ति में एंट्री करता है तो शरीर की बद्धता के कारण शरीर की सेवा और भगवान की सेवा मतलब भक्ति, ये दोनों पैरेलल चलती हैं, एक साथ चलती हैं। ठीक है, बद्ध होने के कारण, क्योंकि अभी हम मुक्त नहीं हुए हैं, अभी हम मुक्त नहीं हुए हैं। तो इनिशियली क्या है, ये हमारी जो शरीर बद्धता है, गुणों का प्रभाव है, उसके अंतर्गत हमारा जो है भौतिक इच्छाएं को भी हम परसू करते हैं और भक्ति में भी लगे रहते हैं। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं, तो इसमें ये कहने का भगवान का तात्पर्य है कि ऐसे में व्यक्ति प्रयास में लगा है लेकिन बद्ध अभी पूर्ण मुक्त नहीं हुआ है, तो ऐसे में अगर उससे कोई अपराध होता है, ठीक है, तो उसको क्या है, साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली संघर्ष कर रहा है। हमसे भी गलती हो सकती है, आपसे गलती हो सकती है, तो ऐसा नहीं कि हम इमीडिएट उसको जज करना शुरू कर दें। अरे रश्मि माता जी तो ये कर रही थी, बनते तो बहुत बड़े भक्त हैं। ठीक है, कंडीशनिंग है, पुराने अभ्यास हैं। जैसे मेरी एक बहुत खराब आदत है कि मैं अपने दोस्तों में जैसे क्या है, थोड़ा किसी का मजाक उड़ा लेना, ऐसा ये सब करता था। बीटेक में मजे लेना, ये सब करते हैं। तो ये अभी क्या है कि अभी ये सिचुएशन है, अब ये पता चल जाता है कि हाँ हम ये गलत कर रहे हैं, तो रोक लेते हैं। भगवान की कृपा रहती है, नहीं ऐसे नहीं कहना चाहिए। पहले हमको पता ही नहीं चलता था कि हम जो है ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसको एक आनंद में, मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि सामने वाले को बहुत हर्ट करने के लिए डेलिबरेटली कह रहे हैं, वो अननोइंगली हमारे अंदर से वो निकलता था, वो ऐसा हमारा स्वभाव ही था। क्यों रवि त्रिवेदी जी बताइए, ऐसा है आपका अनुभव हमारे साथ? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हमको तो सर प्रभु जी पुराना अनुभव है आपके साथ, पुराना अनुभव है। हाँ, बचपन से ये हमारे जो है कजिन है, मौसी के बेटे हैं, तो वही कह रहे हैं। लेकिन अब ये है कि समझते हैं, अब
वो आदत है, लेकिन भगवान की कृपा से संघर्ष कर रहे हैं कि धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाए ये, है ना। तो इस तरीके से ये भगवान का कहने का तात्पर्य है। और बाकी जो एक बात उपेंद्र प्रभु ने कही कि नोइंगली और अननोइंगली, ठीक है, तो उसका नहीं। प्रभु जी हम लोग जैसे भौतिक इसमें संसार जुड़े हुए हैं, और संसार में तो अधिकतर लोग तो पाप कर ही रहे हैं और बहुत सारे अपराध करते हैं, तो हम लोग तो उनसे अगर जुड़े हैं तो हमारा भी तो उसमें एक शेयर बन जाता है ना, ये तो। मतलब और फिर आप ये भक्ति भी कह कर रहे रहे हैं कि हाँ, ठीक है ना, ये भी हो जाता है, सही बात है, निमित्त बन रहे हैं, कारण बन रहे हैं, ठीक है, हैं। तो ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ पे जो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, उनका कहने का तात्पर्य ये है कि भक्त जब प्रयास करता है, शुरू करता है, तो इनिशियली वो शरीर की बद्धता के कारण अपनी भौतिक इच्छाओं को भी परसू करता है भक्ति के साथ साथ। तो जो भौतिक इच्छाओं को परसू करने में जो अपराध उससे होते हैं, उन अपराधों से अगर कोई उससे जघन्य कर्म हो जाता है उन इच्छाओं के कारण, उन भौतिक इच्छाओं के परसुएंस में, तो ऐसे में उसको साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग है। और निश्चित रूप से अगर वो भक्ति में रत रहेगा तो एक दिन वो शुद्ध भक्त बनेगा। वो जो है उसकी शरीर की बद्धता खत्म होगी और वो क्या है, मुक्त हो पाएगा। तो ये बात क्लियर है क्या? ये मैं समझा पाया कि नहीं? ये बहुत जी जी प्रभु जी। ठीक है, यस। हाँ प्रभु जी पढ़िए, उपेंद्र प्रभु। यदि कोई व्यक्ति, अच्छा ये तो हो गया प्रभु जी। हाँ, भौतिक धरातल पर एक भौतिक धरातल पर एक व्यक्ति के लिए जो नैतिकता है दूसरे के लिए वही अनैतिकता है, और जो एक व्यक्ति के लिए अनैतिकता है वही दूसरे के लिए नैतिकता है। हिंदू विचारधारा के अनुसार मदिरापान एक अनैतिक कर्म है, जबकि पाश्चात्य जगत में यह एक सामान्य बात है और वहां उसे अनैतिक नहीं माना जाता। अतः नैतिकता समय, स्थान, परिस्थिति, सामाजिक स्थिति आदि पर निर्भर है, किंतु प्रत्येक समाज में नैतिकता और अनैतिकता की कुछ न कुछ धारणा अवश्य होती है। उपयुक्त श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति दुराचारी ही क्यों न हो, किंतु यदि वह कृष्ण भावना में स्थित है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। दूसरे शब्दों में पूर्व संस्कार के कारण यदि किसी में कुछ अब वही बात बता रहे हैं। अब वही बात जो है प्रभुपाद स्पष्टीकरण, ये यही चीज उन्होंने तात्पर्य में भी लिखा है भगवत गीता में। यस, दूसरे शब्दों में पूर्व संस्कार के कारण यदि किसी में कुछ अनैतिक प्रवृत्तियां हो भी, पर यदि वह पूर्णतया कृष्ण भावनामृत में स्थित है तो इन दुष्प्रवृत्तियों को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। जो कुछ भी स्थित हो, यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो वह धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा और साधु बन जाएगा। ज्यों ही कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होता है, उसकी दुष्प्रवृत्तियां कम होने लगती हैं और वह साधुता की पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। यस इसके संबंध बस 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 रुकिए। तो देखिए कितना पावरफुल साबुन है, सारी जो है गंदगी खत्म कर देता है। कृष्ण भावनामृत में जो अभ्यास है, कृष्ण भावनामृत का जो अभ्यास है, कितना पावरफुल है। मतलब पुराने पूर्व संस्कारों के आधार पे अगर कोई उसमें दुष्प्रवृत्तियां हैं भी, लेकिन अगर उसने संकल्प बस ले लिया कि हाँ हम धीरे 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 अनुगमन करेंगे आचार्यों का, गुरु का, तो वो निश्चित रूप से एक दिन शुद्ध हो जाएगा। तो आप एक कहानी बताते हैं, तो यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक चोर की कहानी बताएंगे, जो चोर साधुओं के साथ जा रहा था और वहां पे कुछ वो करता है, तो प्रभुपाद समझाएंगे इस कथा के माध्यम से। यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। किसी को कुछ शेयर करना है, कोई जिज्ञासा है तो वो पूछ सकता है, कोई प्रश्न।